तो भाइयों रिसेंटली पैडी पिमलेट को एमएमए फैन से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है और उसका मेन रीजन है एमएमए गुरु के साथ रिसेंट का इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में पैडी पिमलेट ने अपने टाइटल शॉट को जस्टिफाई करते हुए कहा, जब चार्ल्स ओलिवेरा ने माइकल चैंडलर को बीट करके टाइटल शॉट लिया था तब किसी ने कुछ नहीं बोला, और लेकिन जब 5 महीने बाद सेम अपोनेंट माइकल चैंडलर को ही पैडी पिमलेट ने बीट कर दिया तो लोग कहने लगे चैंडलर अपने प्राइम में नहीं था। पैडी पिमलेट का कहना कि उसके लिए कोई ना कोई हमेशा एक्सक्यूज लोग निकाल ही लेंगे, और यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। पैडी पिमलेट ने यह भी कहा कि इलिया टुपुरिया को वो जब हरा देंगे तो फिर से लोग एक्सक्यूज लेकर आ ही जाएंगे। लेकिन भाइयों ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि पैडी पिमलेट इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट फर्स्ट राउंड भी सरवाइव कर पाएगा। इलिया टुपुरिया का पावर, प्रेशर और स्ट्राइकिंग नेक्स्ट लेवल की है। उसके बाद पैडी पिमलेट ने अरमान सारुंकियन पे भी कमेंट किया। उसने अरमान के रिसेंट रेसलिंग मैच का रेफरेंस दिया जो सारा बुलेट के साथ हुआ था, और बोला कि अरमान सारुंकियन एक स्ट्राइकर के अगेंस्ट ही ट्रायंगल चोक में फंस गया था, मतलब उसका ग्राउंड गेम उतना स्ट्रांग नहीं है। पैडी पिमलेट यही नहीं रुका, उसने कहा कि अरमान सारुंकियन डैन हुकर को भी हराया। पैडी के अकॉर्डिंग डैन हुकर का ग्राउंड गेम बिल्कुल ही बकवास है। लेकिन भाइयों यहीं पर पैडी ने एक बहुत ही घटिया लाइन क्रॉस कर दी। डैन हुकर की मदर को लेकर के एक ऑफेंसिव और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल रेफरेंस दे दिया जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। इस स्टेटमेंट के बाद काफी लोग पैडी पिमलेट को अपोलोजाइज करने बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। और जब ये बात डैन हुकर के पास पहुंचती है तो उसका रिएक्ट करना काफी नेचुरल था। कोई भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट ऐसा बात सुनकर चुप नहीं रह सकता है। डैन हुकर ने फायर बैक करते हुए सीधा रिप्लाई दिया, इट्स ऑन साइट यू फैट बिच। और भाइयों अब सिचुएशन ऐसा बन गया है कि अगर कभी भी डैन हुकर और पैडी पिमलेट फेस टू फेस होते हैं और सिक्योरिटी टाइट नहीं रही तो ये सिर्फ वर्बल बार तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ये चीज इजीली रियल फाइट में कन्वर्ट हो सकती है। तो दोस्तों अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे। तो रिसेंटली डेना व्हाइट ने फाइनली क्लियर कर दिया कि अरमान सारुंकियन को टाइटल शॉट क्यों नहीं मिल रहा है। डेना व्हाइट ने कहा कि सिर्फ अरमान सारुंकियन का इस्लाम मकाचेव के अगेंस्ट पुल आउट करना ही एक मेन रीजन नहीं था, बल्कि अरमान की तरफ से पास्ट में काफी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो यूएफसी मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया है। सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था जब अरमान सारुंकियन अपने फाइट पे वॉकआउट कर रहे थे, तब किसी फैन ने उन्हें मिडिल फिंगर दिखा दिया था और अरमान सारुंकियन उन पे अटैक कर दिया था। और इस इंसिडेंट के बाद अरमान सारुंकियन को 9 मंथ का सस्पेंशन भी मिला था और काफी हैवी फाइन भी देना पड़ा था। दूसरा बड़ा रीजन था डैन हुकर के फाइट से पहले उनका फेस ऑफ। उस फेस ऑफ के दौरान अरमान सारुंकियन ने डैन हुकर को हेडबट मार दिया था जो कि यूएफसी के रूल्स और डिसिप्लिन के अगेंस्ट था। डेना व्हाइट ने क्लियरली बोला कि ये यूएफसी को ये बिहेवियर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लगा। और यही बात खत्म नहीं होती है, डेना व्हाइट ने ये भी रिवील किया कि बैक स्टेज काफी कुछ हुआ है जो अरमान सारुंकियन को नहीं करना चाहिए था। इन्हीं सब चीजों के कारण अरमान ने खुद को एक अननेसेसरी प्रॉब्लम में डाल लिया है। डेना व्हाइट का मानना है कि टैलेंट और स्किल होना एक अलग बात है, लेकिन यूएफसी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां डिसिप्लिन और कंडक्ट उतना ही मैटर करता है जितना कि परफॉर्मेंस। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो अरमान सारुंकियन को टाइटल शॉट ना मिलना सिर्फ एक फाइट पुल आउट की वजह नहीं है, बल्कि उसके पास्ट इंसिडेंट और रिपीटेड बिहेवियर की वजह से हुआ है। अब देखना ये होगा कि अरमान सारुंकियन आगे जाकर अपना इमेज क्लीन करते हैं या नहीं, क्योंकि स्किल्स के मामले में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर बिहेवियर सेम रहा तो टाइटल शॉट और दूर होते जाएगा अरमान सारुंकियन से। आप लोग कमेंट में बताओ यूएफसी का डिसीजन सही है या अरमान सारुंकियन को एक और चांस मिलना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एमएमए कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।